हेलो एवरीवन, दिस इज रेनिस। तो दोस्तों, विथेल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी गुड अपडेट है। ठीक है, गुड अपडेट कहो, खुशखबरी कहो, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि जब कहीं से भी कुछ नज़र ना आ रहा हो तो एक छोटी सी जानकारी सभी छात्रों के लिए एक खुशी की लहर लेकर आ जाती है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार का भी एक इंटरनल का हो या कहीं तो आंतरिक का हो नोटिस रिलीज हुआ है। ठीक है, तो नोटिस क्या है, ये नोटिस मैंने लगा दिया है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। बाकी मैं भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जो नोटिस है, पहली बात तो ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ना ही तो आपको एसएससी की साइट पर मिलेगा, ना ही तो जॉन बाइट जो साइट होती है एसएससी की वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ये इंटरनल नोटिस जो है दोस्तों, ये जो मुख्य ऑफिस होती है एसएससी की, वहाँ से लीक हुआ है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, कब वो कैसे भी लीक हुआ हो, लेकिन आंतरिक खबर है ये। ठीक है, आंतरिक खबर ये है कि दोस्तों की जो 2003 कैंडिडेट्स जो विथहेल्ड में रोके गए थे, उनमें से 69 जो कैंडिडेट हैं उनको तो कोर्ट के आदेश तक होल्ड कर लिया गया है। उनकी प्रोसेस में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब कौन ये लकी कैंडिडेट होंगे 69, हमें पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि 69 कैंडिडेट्स कोर्ट केस की भर्ती में फंस चुके हैं। ठीक है, अब जब तक कोर्ट इन पर फैसला नहीं कर देता तब तक इनका कोई निर्णय नहीं आएगा, ऐसा नोटिस में मेंशन है। दूसरी बात, ये कौन से कैंडिडेट है 69 कैंडिडेट, तो मैं ये एक बात क्लियर कर देता हूँ। ये वो कैंडिडेट है जो हाइट, चेस्ट, मेडिकल में अनफिट रहे थे और इन्होंने कोर्ट केस किया। ठीक है, और इन्हें किसी भी तरीके का पॉइंट मिला या कहे तो फिर गंभीर बायोमेट्रिक मिसमैच रहा, कहीं से कहीं तक भी मतलब ये मैच हुई नहीं कि वास्तव में ये जेन्युइन कैंडिडेट है। और एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कि फर्जीवाड़ा या कहीं तो सोलवर गैंग या कहीं तो आपकी जगह कोई दूसरा बैठा हो पेपर देने के लिए फर्जी दस्तावेज, जैसे कि डोमिसाइल दूसरे स्टेट का बनवाया हो। ठीक है, या कहीं तो EWS कोई फर्जी बनवाया हो, तो बहुत बड़े स्तर पर एसएससी को कोई शक था, उसकी वजह से उन्होंने भार किया या कहीं तो फिर उस शक के अकॉर्डिंग ही इनको होल्ड किया। ठीक है, इन 69 कैंडिडेट्स का तो इनका पूरा जो है दोस्तों अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है हर एक चीज़। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा 69 वाला। ठीक है, अब बाकी जो 1934 जो कैंडिडेट बचे हैं, ये काफ़ी हद तक एसएससी को जेन्युइन कैंडिडेट लग रहे हैं, इसलिए इनकी प्रोसेसिंग आगे बढ़ाई है। हालांकि इनमें से भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये पास कर दिए हैं, मतलब आगे की प्रोसेस के लिए 69 को तो कंप्लीट तरीके से होल्ड कर दिया गया है, कोर्ट केस के ऊपर उनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या हुआ, एसएससी ने ये कहा है जो मेन सेंटर्स होते हैं, रीजनल ऑफिस के जो सेंटर्स होते हैं, उन जो बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, जो छोटे सेंटर्स पे जो जेन्युइन कैंडिडेट्स या कहीं तो जो विथेल कैंडिडेट्स के जो डोजियर रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उनको बड़े जो लेवल के सेंटर्स होते हैं उन पर जल्द से जल्द भेजा जाए और 28 फरवरी तक ये मतलब पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, ये सख्त निर्देश है। इसका मतलब ये है दोस्तों, एसएससी बहुत ज़्यादा एक्शंस में और इस काम को बहुत नेसेसरी बताया है। इसको किसी भी तरीके से इस नोटिस में ये नहीं बताया कि इनको थोड़ा डिले किया जा सकता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाइए, ऐसा एसएससी ने कहा। अब इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि दोस्तों हर बच्चा आरटीआई दर्ज कर रहा है, तो एसएससी को ऐसा लगता है कि वास्तव में जैसे कि हम 2022 का देखें, 2023 का देखें, 2024 का देखें, बाकी पहले से ही बहुत सारे कैंडिडेट विथेल्ड में उनका किसी का कोर्ट केस में फंस गया, तो उनका भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए एसएससी ने कहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा आरटीआई दर्ज कर रहे हैं, इस वजह से ये सख्त निर्देश दिए हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े सेंटर्स जो ऑफिस होते हैं, जैसे कि मेन रीजनल सेंटर्स ऑफिस, जैसे कि भोपाल है तो भोपाल में होगा, बड़े बड़े जो बेंगलुरु है तो वहाँ पर भी होगा, जो इंदौर, मतलब इस तरीके के जो बड़े बड़े जगह पर जो सेंटर्स होते हैं उनमें सेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है 2025 वाले कैंडिडेट्स को, अब आपको बस इंतजार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ ही महीनों बाद आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब आपकी जांच की प्रक्रिया, चाहे तो वो फॉरेंसिक लैब वाली हो, चाहे वो फिंगर मिसमैच, चाहे वो एड्रेस मिसमैच, चाहे वो जो डोमिसाइल वाली प्रॉब्लम हो, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 1-2 महीने के अंदर कोई गुड अपडेट या तो कोई गुड ऐसी अपडेट आएगी जिसमें कुछ कैंडिडेट का कंप्लीट तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो दोस्तों बस अब धैर्य बनाए रखिए, अब आपका काम बहुत तेजी के साथ प्रगति पे है, अब डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, एसएससी ने ये साफ साफ बस उस नोटिस के अंदर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये जो भाई आपको साइट पे नहीं मिलेगा, ये असली होने की पुष्टि इसलिए भी करता है क्योंकि ये जो इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ओरिजिनल मैच हो रहा है, जैसा प्रीवियस ईयर में भी कभी जो है एसएससी इस तरीके के नोटिस जारी करती थी, उनसे पूरी तरीके से मैच हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये किसी भी तरीके से इसको एडिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें उस भाषा का, उस कोड का इस्तेमाल किया गया है जो जनरली एसएससी करती है। कोई टेक्निकल या तो कोई हैकर इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। जैसे ही कोई अच्छी अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।